Hello everyone, welcome to our YouTube चैनल गीतम्स क्लास 10th। आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है 8.1 में वो दिया गया है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B एंड AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC equal to 7 centimeter, then determine first question and second question। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए एंड कॉस ए। साइन ए और कॉस ए हमें फाइंड करना है फर्स्ट में। साइन ए हम क्या जानते हैं, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस से हम लोग क्या जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे ए जो है वो रेफरेंस एंगल है। ए, तो अगर ए रेफरेंस एंगल है तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, और इससे जो साइड लगा है वो बेस होगा। एंड हमें ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये वाला साइड 24 सेंटीमीटर। ये बेस है। यहाँ पे बी भी मिस्टेक, यहाँ भी बी और मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। ये परपेंडिकुलर है। ओके, ए बी जो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर है, एंड बी सी जो दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे हमें P का वैल्यू 7 सेंटीमीटर मिल चुका है, एंड जो हमारा B है बेस वो हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें P पता है और B पता है, तो ये दोनों को फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत किसकी है, H की। तो हम H निकालेंगे। तो H निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से जो हम जानते हैं, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, इससे हमें H मिल जाएगा। तो आइए हम लोग पुट करते हैं वैल्यूज़ को। तो H स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 7 दिया हुआ है, एंड बेस 24 दिया हुआ है। 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, एंड 24 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा। जब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 625। जब हम होल स्क्वायर हटाएंगे H से तो यहाँ पे रूट आएगा, एंड 625 को हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 25, एंड जब भी पेयर बन जाता है तो उसमें से एक बाहर निकल जाता है। H का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 25। H ये वाला होगा, परपेंडिकुलर जहाँ पे रहता है जिस एंगल पे, उसके सामने वाला साइड ये H है, तो ये हमें कितना मिल गया, 25 सेंटीमीटर। हमें मिल चुका है वैल्यू H का। तो यहाँ पे जो था साइन है P/H, तो P हमें 7 पता था और H कितना मिला हमें, 25। सेम टाइप यहाँ पे B/H है, तो B कितना है हमारे पास, 24, एंड H कितना मिला, 25। ये दोनों हमारा आंसर मिल चुका है। ओके, सेकंड में दिया हुआ है साइन C एंड कॉस C निकालने के लिए। चलिए इसे भी फाइंड करते हैं। क्या निकालना है हमें, साइन C एंड कॉस C। साइन C और कॉस C। तो इस बार ये भी साइन C भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल है वो चेंज हो गया, वो यहाँ पे इस बार C हो गया है। तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे जो C है रेफरेंस एंगल है, इसका मतलब ये वाला। इस बार जो परपेंडिकुलर होगा, ये इस C के लिए मैं बता रहा हूँ,
ये वाला जो होगा ये साइड यानी कि ए बी, फोर एंगल सी के लिए जो ए बी होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला साइड, एंड बेस, बेस जो होगा ये वाला साइड होगा ए बी, बेस जो होगा वो बी सी होगा, सॉरी बी सी, ये वाला साइड बी सी होगा बेस। सो यहाँ पे ए बी आएगा और हाइपोटेन्यूज तो एज इट इज़ जो 90 डिग्री के सामने वाला रहता है वो तो वही रहेगा ए सी, एंड यहाँ पे जो बेस होगा वो बी सी होगा एंड हाइपोटेन्यूज तो ए सी होगा। ओके, तो ए बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 24 सेंटीमीटर, एंड ए सी का जो वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पे इसका आंसर हमें मिल गया। एंड कॉस सी जब हम निकालेंगे तो बी सी है, तो बी सी का वैल्यू कितना है हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, एंड ए सी का जो वैल्यू है वो है 25 सेंटीमीटर। इस तरह से दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है 8.13, इसमें हमें जो फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r, ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो एक बार p यहाँ पे है और एक बार r है, दोनों अलग अलग रेफरेंस एंगल है। सबसे पहले हम p के लिए फाइंड करेंगे, तो p यानी ये वाला रेफरेंस एंगल, इसके लिए जब हम फॉर p, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एंगल p, ये वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी जो क्यू आर होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला ये तो एज इट इज़ हाइपोटेन्यूस होता है, सबसे बड़ा वाला साइड, एंड जो इस एंगल से सटा हुआ है वो बेस होगा, यानी जो पी क्यू है वो बेस होगा। ओके, सो आइए हम लोग देखते हैं tan p का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग को पता है क्या होता है, p बाई बी। ये p और इस p में कंफ्यूज नहीं होना है, ये एंगल दिया हुआ है, ये मैं परपेंडिकुलर के लिए यूज़ कर रहा हूँ। एंड जो cot r होता है उसका फॉर्मूला होता है b बाई पी, क्योंकि जो cot है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, ये इसका जस्ट अपोजिट। ओके, सो आइए हम लोग फाइंड करते हैं। एंड यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे जो पी क्यू का वैल्यू था वो दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, एंड पी आर का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर, एंड क्यू आर हमें क्यू आर हमें पता नहीं है। सो यहाँ पे जब हम p की बात कर रहे हैं tan p निकालते समय, तो हमें p और b की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस समय जो p है हमारा ये वाला है साइड QR, जो कि हमें नहीं पता है। b तो हमें पता है ये 12 सेंटीमीटर, तो हमें p निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें आइए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अब लगाएंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होता है, h का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 13, इसका होल स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर यानी ये क्यू आर, ये साइड ये हमें नहीं पता है। सो यहाँ पे p को p रहने देते हैं, और बेस यानी ये 12 का होल स्क्वायर। ओके, p स्क्वायर हमें निकालना है, तो यहाँ पे 13 का होल स्क्वायर था और इधर ये 12 को ले आएंगे। सो जो p स्क्वायर है, यहाँ पे 13 का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो 169 आएगा और 12 का 144 आएगा। सो जब इसे हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा
25। जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे 25 और इसका जब रूट निकालेंगे तो वो हमारे पास 5 आएगा। तो हमें p का वैल्यू यानी इसका वैल्यू भी कितना मिल गया, 5। सो हमें ये पता चल गया क्यू आर जो है 5 सेंटीमीटर है ये वाला साइड, एंड पी क्यू यानी जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर है, और एच हमें पता है 13 सेंटीमीटर। तो सो रेफरेंस एंगल पी के लिए जो हमें चाहिए था पी और बी, तो हमें पी मिल गया है। पी कितना है यानी ये 5, और बी यानी बेस कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आ गया। सो अब इतना निकल गया। अब यहाँ पे रेफरेंस एंगल आर दिया हुआ है कॉट के लिए। सो आइए हम लोग देखते हैं, अब कॉट के लिए निकालते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। आर यानी ये वाला जो है रेफरेंस एंगल है। अब तो फोर रेफरेंस एंगल किसके लिए, एंगल आर। सो एंगल आर के लिए जब हम देखेंगे तो ये वाला साइड जो होगा हमारा ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, और ये वाला इससे जो साइड लगा हुआ है ये वाला जो होगा ये बेस होगा। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर ये वाला साइड हो गया, यानी परपेंडिकुलर जो यहाँ पे है वो है हमारा पी क्यू, एंड जो बेस है वो हमारा है क्यू आर, एंड हाइपोटेन्यूज तो एज इट इज़ वही रहेगा पी आर। सो पी क्यू का वैल्यू हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर, एंड क्यू आर का जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर, एंड एच का जो वैल्यू है वो 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वही b बाई पी। तो इसके लिए जो जो कॉट के लिए है, कॉट के लिए जो b है, कॉट के लिए ये वाला यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस एंगल r है, r के लिए ये है। तो जो b है वो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और जो p है वो है 12 सेंटीमीटर। तो दोनों सेम है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और सब्सट्रैक्ट होके आंसर 0 आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, साइन ए दिया हुआ है हमें 3/4 एंड कैलकुलेट करना हमें कॉस ए और टैन ए। यहाँ पे आप देखिए तीनों का रेफरेंस एंगल सेम है। यहाँ पे आप डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तब भी चलेगा। सो साइन ए जो दिया हुआ है वो 3/4 है। तो हमें निकालना क्या क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंड टैन ए, टैन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर हम साइन ए का फॉर्मूला देखें, साइन ए जो होता है p/h। तो अगर इन दोनों को हम देखें तो हमें p का वैल्यू मिलेगा 3, एंड b का जो वैल्यू है h, और यहाँ पे h होगा, जो h का वैल्यू है वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सो कॉस निकालने के लिए, कॉस से निकालने के लिए हमें b की ज़रूरत है, और टैन ए भी निकालने के लिए हमें b की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमें मालूम सिर्फ क्या है, p और h। तो हम b निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार h का जो होल स्क्वायर है वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। सो हमारे पास h कितना है 4 का होल स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर इज 3 होल स्क्वायर, एंड बेस हमें मालूम नहीं है। सो इधर 16 आएगा और ये 9 इधर आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। सो b का जो होल स्क्वायर आएगा वो 7 आएगा। तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो √7 आ जाएगा। तो हमें b कितना मिला, √7। सो अब हम यहाँ पे बस पुट कर देना है b का वैल्यू, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा। तो कॉस से क्या आया, b/h। तो b कितना हमें मिला, √7, एंड h जो है हमारे पास 4 है, एंड tan जो है tan ए p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p जो है हमारे पास कितना है 3,
एंड जो हमारे पास b है, b का वैल्यू हमें नहीं मिला √7। यहाँ पे ये नहीं था, ये मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें फाइंड करना है साइन ए का वैल्यू और सेक ए का वैल्यू जब ये हमें दिया हुआ है। देखिए तीनों में जो रेफरेंस एंगल है वो ए ही है, इसीलिए जो एक का परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू होगा सब में वही होगा, क्योंकि रेफरेंस एंगल जो है, एंगल ऑफ रेफरेंस तीनों का सेम है। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर सेम रेफरेंस एंगल सभी में है तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो कॉट ए 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है। 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो कॉट ए क्या आ जाएगा 8/15। हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए और सेक ए। सो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक ए क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और हम लोग जानते हैं कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर हम ये दोनों को देखें, लेफ्ट साइड दोनों सेम है तो राइट साइड भी सेम होगा, तो बेस का जो वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रहा है वो 8 मिल रहा है, और परपेंडिकुलर का जो वैल्यू मिल रहा है वो हमें 15 मिल रहा है। सो यहाँ पे P/H और H/B हमें पता होना चाहिए, तब हम ये दोनों का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ B और P हमें पता है तो हमें H निकालना पड़ेगा। तो H निकालना बहुत आसान है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो चलिए फाइंड करते हैं। H² इक्वल टू P² प्लस B²। P कितना दिया हुआ है हमें 15, इसका होल स्क्वायर। B कितना दिया हुआ है हमें 8, इसका स्क्वायर। सो 15 का होल स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा और इसका 64 आएगा। जब हम सम करेंगे तो 5 + 4 9, 6 + 2 8, 289 आएगा। और जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो √289 आएगा। इस 289 को हम 17 × 17 लिख सकते हैं, और जब ये रूट में से 2 आ गए तो एक पेयर आ गया 17 का, तो एक 17 बाहर निकल जाएगा। तो H हमें पता चल गया, बस अब पुट कर देना है। सो जो साइन ए का वैल्यू और सेक ए का वैल्यू निकालना है, तो साइन ए क्या था P/H। तो P हमारे पास यहाँ पे है 15 एंड H जो है वो हमें मिला 17, और सेक ए जो है वो H/B हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो H का वैल्यू हमें 17 पता है, और जो बेस है वो हमें पता है 8। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सॉल्यूशन हमें क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, और हमें क्या पता है सेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें H का जो वैल्यू है वो मिलेगा 13 एंड B का जो वैल्यू है वो हमें मिलेगा 12। इसका डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एंगल B है जो कि 90 डिग्री, एंड इसे A बोल देते हैं और इसे C, और यहीं पे हम लोग थीटा, इसे थीटा यहाँ पे मान लेते हैं, ये रेफरेंस एंगल है। तो थीटा के लिए ये जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और ये जो साइड होगा इससे जो लगा है वो बेस होगा, और
ये जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा। सो बाकी के ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे sec थीटा का वैल्यू दिया हुआ था और कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें निकालना है। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए हमें p की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम साइन थीटा ही निकालेंगे तो उसमें p/h निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें p को निकालना पड़ेगा। तो p निकालना बहुत इजी है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। तो वो होता क्या है, हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर h 13 है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, p हमें मालूम नहीं है और b जो है वो 12 दिया हुआ है। सो 13 का होल स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा एंड 12 का जब करेंगे तो 144 आएगा। तो जो p स्क्वायर हमें मिलेगा 25। तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो √25 आएगा। तो जो p का वैल्यू आएगा वो 5 आ गया। सो हमें परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना मिल गया, 5। यानी ये जो है ये 5 आ गया। h हमें पता था कितना, 13 एंड b भी हमें पता था कितना, 12। तो हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बड़ी ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो चलिए फाइंड करते हैं। सो जो साइन थीटा होगा वो p/h होता है। तो p हमारा कितना है, 5 एंड h कितना है, 13। जो cos थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो जो b है वो है 12 और जो h है वो है 13 एंड जो tan थीटा होता है वो होता है p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो p है वो है 5 एंड बेस जो दिया हुआ है वो 12 है। अब अगर हम cosec थीटा निकालें तो ये जस्ट साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो जस्ट जो साइन का वैल्यू है उसे पलट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 13/5 एंड जो सेक थीटा का वैल्यू आएगा, सेक थीटा का वो कॉस का उल्टा होगा जो कि है 13/12 एंड सेक तो दिया ही था एंड जो कॉट थीटा का वैल्यू होगा वो tan का जस्ट उल्टा होगा, यानी कि 12/5। तो आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल है और सच दैट कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है। तो हमें शो करना है एंगल ए जो है यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों सेम है। सो आइए हम लोग इसे प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ये वाला बनाएंगे। ये वाला जो डायग्राम है ये वाला आपको बनाना पड़ेगा और फिर हम लिखेंगे ड्रॉ। हम लोगों ने किया ड्रॉ एक ट्रायंगल ABC जो कि जिसमें राइट एंगल जो है एट सी पे जो है वो राइट एंगल हम लोगों ने बनाया, यानी कि यहाँ पे जो है 90 डिग्री है। सो हम लोग को गिवन है कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है। तो कॉस ए का वैल्यू पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो कॉस ए यहाँ पे रेफरेंस एंगल क्या है, ए, यानी कि ये वाला। तो इस केस में जो परपेंडिकुलर होगा वो ये वाला साइड होगा एंड जो हाइपोटेन्यूस होगा वो 90 डिग्री के जस्ट ये वाला साइड होगा, यानी कि और ये वाला बेस हो जाएगा इससे, इस एंगल से जो साइड लगा हुआ है। सो कॉस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे बेस क्या है, AC एंड हाइपोटेन्यूस जो है AB है। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू लिख देते हैं। कॉस ए का वैल्यू क्या आया हमारे पास, AC/AB। अब कॉस बी के बारे में देखते हैं। यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो कॉस बी
यहाँ पे रेफरेंस एंगल क्या दिया हुआ है, बी, मीन्स ये वाला एंगल। तो इस एंगल के ये वाला साइड जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, एंड इस एंगल से जो साइड लगा हुआ है ये बेस होगा, ये वाला बेस होगा, ये वाला साइड। एंड हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला, जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम फोर एंगल बी के लिए देखें, तो जो कॉस बी होता है ये भी तो बी बाई एच ही होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट यहाँ इस केस में बेस जो है हमारा ये वाला साइड है बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा ए बी। ये जो था यहाँ पे जो था ये फोर एंगल ए के लिए था, ओके, और यहाँ पे बी के लिए था। तो अगर cos b का वैल्यू कितना है, बी सी बाई ए बी, तो दोनों साइड ए बी है तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास आया क्या, ए सी इक्वल टू बी सी। सो ए सी इक्वल टू बी सी हमारे पास आ गया, ए सी इक्वल टू बी सी मीन्स जो ये साइड है ए सी, ये वाला ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ए सी इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड जो है वो हमारे बराबर हो गए, इक्वल हो गए। तो एक चीज़ हम जानते हैं, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मीन्स ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इस साइड के अपोजिट एंगल मीन्स इस साइड के अपोजिट एंगल मीन्स ये वाला एंगल, यानी कि एंगल बी और बी सी यानी ये वाला साइड, इसके अपोजिट यानी ये वाला एंगल ए, ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे आप लिख देना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल, ये लिख देना। सो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कॉट थीटा का वैल्यू और हमें ये फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 हमें दिया हुआ है, और हम लोग जानते क्या है कि कॉट थीटा जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। सो अगर इसे और इसे हम कंपेयर करेंगे तो हमें जो b का वैल्यू है वो 7 मिलेगा, और जो p का वैल्यू है वो हमें 8 मिल जाएगा। और हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो p बाई एच होता है, और कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो b बाई एच होता है। तो दोनों में हमें h की ज़रूरत पड़ रही है, और यहाँ पे हमें मालूम क्या है b और p। तो सबसे पहले हमें h निकालना पड़ेगा, तो h हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी में रेफरेंस एंगल थीटा दिया हुआ है, तो जो एक के लिए पी बी और एच होगा वो बाकी के लिए भी वही होगा। सो एच हमें निकालना है यहाँ पे, तो पी जो है वो दिया हुआ है 8 का होल स्क्वायर, एंड बी जो है 7 का होल स्क्वायर। तो 8 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 64, एंड 7 का होल स्क्वायर 49, एंड अगर हम इसे प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 113 एच स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल गया। और अगर हम स्क्वायर हटाएं तो यहाँ पे हमें मिलता है
रूट के अंदर 113। सो h का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब आइए आगे की ओर इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये था, और आपको एक फार्मूला याद होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसे a बोल देते हैं, इसे भी, तो a प्लस बी, और यहाँ भी वन ही है और साइन थीटा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया हुआ है, तो हम इसे इस तरह रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसे हम 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और नीचे जो है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इसका एक, जब हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो इसमें एक फार्मूला भी है, वो भी यूज़ करके लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन अभी मैं उसे नहीं बता रहा हूँ। सो अब क्या हो गया यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो साइन थीटा का वैल्यू होता है वो कितना होता है, p बाई एच। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पहले, जो साइन थीटा होता है वो कितना होता है, p बाई एच, और हमें p का वैल्यू कितना पता है, 8, और h का वैल्यू कितना पता है, रूट ओवर 113, एंड कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो जो b का वैल्यू है वो कितना है हमें पता, 7, एंड हाइपोटेन्यूस रूट ओवर 113। सो यहाँ पे अब इसका बस वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आया, 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 8 बाई रूट ओवर 113। जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, एंड इसका 113, रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा। जब कॉस का करेंगे तो कितना आएगा, 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 49, और उसका रूट हट के 113 हो जाएगा। सो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सो अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ऊपर 113 चला जाएगा, -64 बाई 113, एंड फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर 113 चला जाएगा, और -49 बाई 113। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा हम लोग का वो आएगा 49, एंड नीचे तो यही है, और जब यहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 64, एंड नीचे 113। अब जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 49 बाई 113, और ये जो होता है सबसे ऊपर चला जाता है, और नीचे 64 आएगा, तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे 49 बाई 64 हमें आंसर मिल जाएगा। सो जो फाइनल आंसर आया 49 बाई 64, ये हमें मिल गया पहला का आंसर। और एक चीज़ हमें फाइंड करने के लिए यहाँ पे शायद बोला गया था, यहाँ पे देखें तो सेकंड में भी दिया हुआ था कॉट थीटा का वैल्यू निकालने। तो अगर हम कॉट थीटा फाइंड करें, अगर हम कॉट थीटा निकालें, यहाँ पे कॉट थीटा हमें क्या पता है, b बाई कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। कॉट थीटा का तो वैल्यू हमें दिया ही था 7/8, 7/8 का डायरेक्ट होल स्क्वायर ही कर देंगे तो 49/64 हमें मिल गया। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें भी दिया हुआ है 3 cot A = 4। चेक करना है कि ये जो है इसके इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे भी सारे रेफरेंस एंगल जो है ए ही है, तो इसमें भी हमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम लोग चलिए देखते हैं यहाँ पे दिया क्या है, 3 cot, गिवन जो है, गिवन यहाँ पे 3 cot A = 4 दिया हुआ है। तो अगर कॉट है हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें कितना आ जाएगा, 4/3,
अगर कॉट हम लोग फार्मूला देखें कॉट का, तो होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अगर इसे और इसे कंपेयर करें तो हम लोग को बेस का वैल्यू मिलेगा 4 एंड पी का वैल्यू मिलेगा हमें 3। सो यहाँ पे हमें tan का वैल्यू निकालना है और cos का भी फाइंड करना है और sin का भी। तो cos और sin में p/h निकालना पड़ेगा हमें, और cos में जो है हमें b/h निकालना पड़ेगा। तो हमें h की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और h को फाइंड करेंगे। तो h² इक्वल टू p² प्लस b²। यहाँ पे h कितना दिया हुआ है नहीं पता है, वही हमें फाइंड करना है। p दिया हुआ है 3, होल स्क्वायर करेंगे। b दिया हुआ है 4, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। h² जो हमें मिला वो 25 मिला। तो अगर हम h फाइंड करेंगे तो √25। सो जो h मिलेगा हमें 5 मिल जाएगा। h का वैल्यू हमें कितना मिला, 5। सो चलिए हम लोग अब फाइंड करते हैं। पहले चेक करते हैं LHS को। LHS में क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 10² a जो है 1 प्लस 10² a है। सो अगर हम इसे फाइंड करें तो हम जानते हैं एक रिलेशन जो होता है tan a का जो वैल्यू होता है 1/cot a के इक्वल होता है। ओके, तो जो tan का वैल्यू यहाँ पे आएगा, tan का वैल्यू वो कितना आ जाएगा, 1 है यहाँ पे। cot का वैल्यू हमें कितना पता है, 4/3। तो यहाँ पे 4/3 कर देंगे। तो जो tan का वैल्यू हमारे पास आया, tan का वैल्यू वो कितना आ गया, 3/4। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो बस यहाँ पे पुट कर देंगे जस्ट। तो 1 यहाँ पे tan a का होल स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 आएगा। 1 प्लस यहाँ पे भी 9/16 आएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे दोनों तरफ। तो ऊपर 16 माइनस 9/16 आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले तो, और यहाँ पे भी 16 प्लस 9/16 आ जाएगा। फर्दर इसे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें मिलेगा 16 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पे 7/16 मिला, और नीचे 25/16 मिला। यहाँ पे अगर और देखें तो 7/16, ये जो 16 है ये ऊपर चला जाएगा बाई 25। यहाँ से 16 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, 7/25 LHS में। अब हम क्या करते हैं, RHS निकालते हैं। RHS में हमें क्या है, cos² a माइनस sin² a। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम RHS निकालते हैं। cos² a माइनस sin² a। सो cos a क्या होगा, b/h होल स्क्वायर, और sin a क्या होगा, p/h होल स्क्वायर। सो जो b का वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पे 4, और p का वैल्यू 3, और h का वैल्यू 5। तो बस यहाँ पे जस्ट पुट कर देंगे हम लोग। b कितना है 4 और h कितना है 5, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और p कितना है 3 और h कितना है 5, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो जो हमें आंसर मिलेगा 16/25 माइनस 9/25। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, आएगा, एंड यहाँ पे 16 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा। तो 16 माइनस 9 7/25। तो हमें LHS भी जो था वो कितना आया था, 7/25 यहाँ पे, और RHS भी जो है हमें 7/25 मिला। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। सो ये प्रूव हो गया, मीन्स ये सही था। ये जो है 1 माइनस 10² a बाई 1 प्लस 10² a, ये इक्वल है cos² a माइनस sin² a के।
सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल एट बी है। तो tan a बराबर 1/√3 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। सो चलिए हम इसे फाइंड करते हैं। एक ट्रायंगल ए बी सी बनाते हैं जिसका जो एंगल जिसमें जो 90 डिग्री है वो एंगल बी पे होगा। सो एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो इसमें जो राइट एंगल है वो बी पे है और इसे मैं ए मान लेता हूँ और इसे मैं सी मान लेता हूँ। सो और जो यहाँ पे दिया हुआ है tan a इक्वल टू 1/√3 1/√3 दिया हुआ है और हमें पता क्या है tan a जो होता है वो क्या होता है p/b। सो जो अब हम इसे और इसे अगर कंपेयर करें तो हमें p का वैल्यू 1 मिल जाएगा और b का वैल्यू कितना मिल जाएगा √3। सो अगर p का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू √3 है तो अगर हम यहाँ पे देखें साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, तो इसे निकालने के लिए हमें p/h की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ h फाइंड कर लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो h का होल स्क्वायर जो होता है p² + b² होता है। सो जो h है वो हमें फाइंड करना है और p का होल स्क्वायर 1 है। p इक्वल टू 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और b जो है √3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो जो h का स्क्वायर है वो 4 आएगा। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा √4। तो जो h का वैल्यू है वो कितना निकल जाएगा 2। तो जो h का वैल्यू है वो हमें 2 मिल गया। इसमें एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है ये a। तो जब ए रेफरेंस एंगल है तो इस केस में जो ये वाला साइड होगा ये परपेंडिकुलर होगा, इससे जो साइड लगा हुआ है वो बेस होगा और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है ये वाला ये हाइपोटेन्यूस होगा। सो हमें यहाँ पे सारे चीज़ों की वैल्यू p b और h, ये b जो है ये एंगल है और ये b जो है ये बेस है, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। सो हमें मिल चुका है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें फाइंड करना है वो है साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ c प्लस कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ c। सो साइन a यानी ये वाला इस रेफरेंस एंगल के लिए तो हमें साइन ए का फॉर्मूला हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। सो साइन ए का जो वैल्यू होता है वो p/h होता है। तो इसके लिए जो p का वैल्यू है वो हमें पता है कितना 1 दिया हुआ है और जो हाइपोटेन्यूस होता है वो कितना हमें दिया मिला, यहाँ पे हमने फाइंड किया था 2। ओके, अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है cos c। यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा बदल गया रेफरेंस एंगल, यहाँ पे कितना है c मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है। तो इस वाले एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा ये वाला साइड होगा ए बी, ये वाला जो होगा इसीलिए येलो कलर से मैं बना रहा हूँ p, ये वाला साइड होगा और ये वाला साइड जो होगा वो बेस होगा फॉर सी के लिए, सी एंगल के लिए ये वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो यहाँ पे जो ए बी है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। फॉर सी जो है परपेंडिकुलर जो है वो क्या है ए बी एंड जो बेस है वो क्या है बी सी। तो यहाँ पे जो ए बी का वैल्यू है यानी ये वाला साइड का वो क्या है √3, यहाँ पे हम लोग देख चुके थे। और यहाँ पे इस साइड का वैल्यू √3 था और इस साइड का वैल्यू 1 था दिया हुआ था। ए बी का वैल्यू जो था √3 एंड जो बी सी का वैल्यू है वो 1 दिया हुआ है।
BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो और H तो सब में सेम ही रहेगा क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, ये जो सबसे बड़ा साइड होता है। सो यहाँ पे होता है कॉस का जो फॉर्मूला B/H होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ऑफ रेफरेंस C के लिए जो परपेंडिकुलर है ये है और बेस है ये, तो B यहाँ पे 1 है और H तो 2 ही है। अब कॉस ऑफ A निकालना है हमें, मीन्स ये वाला एंगल ऑफ रेफरेंस इसमें A है, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर का वैल्यू है वो तो ये वाला कलर से जो मैंने किया था, तो इसके लिए जो क्या वैल्यू है वो तो √3 होगा और जो H का वैल्यू है वो तो 2 ही होगा। और यहाँ पे साइन C, इस बार फिर C आ गया ये वाला, इसमें साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो C के लिए जो रेफरेंस एंगल है यहाँ पे, इसके लिए P का वैल्यू कितना है √3 और H तो 2 ही है। तो इसे अब हम सॉल्व कर रहे हैं 1/4 प्लस या √3 इंटू √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और नीचे 4, जब एलसीएम लेंगे 4 यहाँ पे 1 प्लस 3 तो 4/4, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। सो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, जिससे एंगल ऑफ रेफरेंस आता है वो दोनों आराम से कर सकता है। ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत ही आसान है। सो अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो भी सेम ही है, इसमें भी एंगल ऑफ रेफरेंस कभी ए लिया गया है कभी सी लिया गया। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए ये आप सॉल्व करना। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, जिसमें राइट एंगल्ड जो है एट Q है और ये एक रिलेशन दिया हुआ है एंड PQ का वैल्यू दिया हुआ है। हमें डिटरमाइन करना है साइन P, कॉस P और tan P। तो चलिए यहाँ पे पहले डायग्राम बना लेते हैं। सो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो Q पे जो है राइट एंगल है, मीन्स ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है एंड इसे मैं P बोल देता हूँ और इसे मैं R बोल देता हूँ। सो हमें निकालना क्या है साइन P। साइन P होता है क्या है, साइन होता है क्या है P/H। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है P, मीन्स ये वाला, तो इसके अपोजिट वाला साइड ये जो होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा और इससे जो साइड लगा हुआ है वो बेस होगा और 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड जो होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। सो अब हमें P और H दोनों का वैल्यू निकालना है। P मीन्स यहाँ पे जो होगा वो QR हो जाएगा एंड H जो होगा वो PR हो जाएगा। और हमें वैल्यू किसकी दी हुई है PQ की वैल्यू, मीन्स ये वाला जो वैल्यू है वो हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे हमें दिया हुआ है और यहाँ पे हमें ये नहीं पता है और ये नहीं पता है, इसे हमें फाइंड करना पड़ेगा साइन P निकालने के लिए। तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है उसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है PR होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स QR स्क्वायर एंड बेस जो है वो कितना है QP या PQ भी बोल सकते हैं। PQ का स्क्वायर तो PR हमें नहीं पता एंड QR भी हमें नहीं पता और यहाँ पे PQ जो है वो हमें पता है कितना 5 सेंटीमीटर। तो अगर 5 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे 25 आएगा और यहाँ पे PR प्लस QR इक्वल टू 25 दिया हुआ है। तो अगर यहाँ से हम PR की वैल्यू निकाले तो वो 25 माइनस QR हो जाएगा। इस QR को इधर लेके चल गए तो यहाँ पे 25 माइनस QR स्क्वायर, इधर QR का स्क्वायर हो जाएगा
और इधर 25 हो जाएगा। अगर इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़े तो ये 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर हो जाएगा माइनस 2ab एंड प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी क्यू आर का होल स्क्वायर है एंड प्लस 25। तो ये और ये कट जाएंगे। जब इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 625 50 क्यू आर एंड इधर 25 बचा हुआ है। सो अब अगर 50 क्यू आर को हम इधर ले जाएं और 25 को इधर तो हमें क्या मिलेगा 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 क्यू आर। सो अगर हम क्यू आर की वैल्यू देखें 50 क्यू आर इक्वल टू 600 आ गया और क्यू आर की जब वैल्यू हमें निकालेंगे तो 600/50 आएगा। तो यहाँ पे 12 बार में ये कट जाएगा तो क्यू आर की वैल्यू हमें कितनी मिली 12। और यहाँ पे जो हम देखे थे पी आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। जो पी और आर है पी आर 25 माइनस और क्यू आर की वैल्यू हमें कितना मिला यहाँ से 12। तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें पी आर की वैल्यू कितनी मिल गई 13। सो अब यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे जो हमें मिला पी आर का वैल्यू मीन्स ये वाला साइड का वैल्यू हमें कितना मिला 13 एंड क्यू आर का वैल्यू हमें कितना मिला यहाँ पे 12। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 ये वाला जो मिला हमें 12। तो अब हमें जो फाइंड करना था वो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो हमें पहला क्या फाइंड करना था साइन पी। साइन पी यहाँ पे दिया हुआ था क्यू आर बाई पी आर या पी बाई एच। तो यहाँ पे जो पी है वो कितना है 12 और एच कितना है 13। और हमें क्या फाइंड करना था कॉस पी। तो यहाँ पे कॉस पी तो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा तो बेस कितना है 5 एंड हाइपोटेन्यूस 13। और क्या फाइंड करना था हमें tan पी। तो यहाँ पे हम tan पी निकालेंगे। सॉरी यहाँ पे अब हम tan पी निकालेंगे जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 12 है एंड बेस जो है वो कितना 5 है। तो ये तीनों का वैल्यू हमें मिल गया। साइन पी जो मिला हमें कितना मिला 12/13 एंड कॉस पी जो मिला 5/13 एंड जो tan पी का वैल्यू आया वो कितना है 12/5। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पे पूछा है tan a जो है लेस देन 1 होता है क्या। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। सो tan a का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर बड़ा होगा और बेस छोटा होगा तो उस केस में 1 से बड़ा होगा। और अगर बेस बड़ा होगा परपेंडिकुलर छोटा होगा तो उस केस में लेस देन 1 होगा। सो यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते इसीलिए ये जो है ये फॉल्स है। और यहाँ पे सेकंड जो दिया हुआ है सेक ये जो है 12/5। सो अगर हम सेक का फॉर्मूला देखें तो इसमें जो होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो जो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है वो सबसे बड़ा साइड होता है और बेस जो है वो उससे तो छोटा ही होगा। तो ये इससे जो है ये सेटिस्फाई कर रहा तो ये वाला सही है। cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। ये false है क्योंकि cos के लिए जो है cos एब्रिविएशन यूज होता है किसके लिए कोसाइन के लिए। और यहाँ पे जो cot a दिया हुआ है इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a ये भी false है क्योंकि जो cot a है
ये तो एंगल रहता है और ये जो होता है कॉट एब्रिविएशन की तरह यूज़ होता है, इसीलिए ये भी फॉल्स है, प्रोडक्ट में ये नहीं है। और यहाँ पे जो साइन थीटा दिया हुआ है 4/3, तो साइन थीटा का भी जो फार्मूला होता है वो होता है p/h। तो नीचे जो है हाइपोटेन्यूस है वो सबसे बड़ा साइड होता है, लेकिन ये जो है नीचे छोटा है और ये बड़ा है, तो ये फॉल्स है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये भी फॉल्स हो गया। सो आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट